जितनी आप ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं और जितना उसमें आता जाए ये तो लॉस है, लेकिन अगर हमने किसी तरह इसको आगे लेकर जाना है और इस टैरिफ को रैशनलाइज करना है ताकि इस मुल्क में जो प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड देयरफॉर दे हैव नॉट बीन कंपेटिटिव टू मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्स और एनर्जी कीमत ज़्यादा है, ड्यूटीज़ को मुकम्मल माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। ड्यूटीज़ बढ़ाते वक्त नुकसानदेह होना चाहिए। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर के तरसलात ज़र मौसूल हुए, रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसलात ज़र आने की तवक्को है। टैरिफ शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। हुकूमती इस्लाहात का मकसद मुल्की खजाने पर बोझ कम और मुईशत को मुस्तहकम करना है। हुकूमती कोशिशों से माशी इशारियों में बेहतरी आई। रियासत कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। मुल्क की मुईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। बरामदात पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। माहौल दोस्त माशी तरक्की वक्त का तकाजा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदेवारी सलाहियत में इजाफा है। तरक्की तब आएगी जब हर शहरी को काम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। अमरीकी सदर ईरान के अवाम को बगावत पर उकसाने लगे। ट्रंप का कहना है मुहब्बे वतन ईरानी एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों पर कब्जा कर लें, अमरीका जल्द मदद को पहुंचेगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी तो ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी अवाम कातलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा, कहा ईरान से मुज़ाकरात खत्म, हुकाम से मुलाकातें मनसूख करती हैं। कत्लेआम तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरान इंसानियत का मुजाहरा और कत्लेआम बंद करे। ईरानी अवाम की असल कातिल अमरीकी सदर और इस्राइली वजीर आज़म हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह का ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। अली लारजानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एहतजाजी खत लिख दिया, कहा ट्रंप ईरान के अवाम को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी को खतरे में डालने की जिम्मेदारी अमरीकी सदर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो ईरान तैयार है। सदर आसिफ अली ज़रदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात शेड्यूल। सदर ज़रदारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालियत से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास तेल और गैस की मौजूदा कीमतों का जायज़ा लिया गया। काबिल इतलाक़ पेट्रोलियम पॉलिसी के तहत कीमतों के फ्रेमवर्क और इस्लाहाती ऑपरेशंस पर गौर। कीमतों में बेहतरी, पायदारी और तवानाई के शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। वफाकी आईनी अदालत में अरशद शरीफ कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल। अदालत ने केस निपटाने का इंदिया दे दिया। अब बुनियादी सवाल ये है कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं। जस्टिस सामिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी से इस्तफसार। दौरान समाअत इमरान फारूक कत्ल केस का भी तस्करा। हुकूमत पंजाब के बरवक्त इक़दामात रंग ले आए। स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम मज़ीद मौसर। मौसम की तब्दीली से AQI में बेहतरी, सतह 174 पर आ गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। फ़ज़ा आलूदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों की कड़ी जाँच पड़ताल, खिलाफ वर्जी पर बंद किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए।
बसंत पर लाहौरियों की मौजें, शहर में मुफ्त सफ़र की सहूलत। बसंत पर आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शे भी फ्री चलेंगे। बसंत के 3 दिन रिक्शा हो या बस, आवाम को किराया नहीं देना पड़ेगा। बसंत पर शहर में 10,000 मुफ्त रिक्शे सड़कों पर उतारने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इक़दाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। NOC हासिल करने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के लिए ई-बिज़ पोर्टल के जरिए NOCs जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के दौर में TMAs के लिए मंजूर शुदा फंड से रोक दिए। 3.63 अरब रुपए के सफाई फंड रोकने से साफ सुथरा खैबर पख्तूनख्वा मनसूबा मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 13 मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए जारी करने का फैसला। सूबाई महकमा खजाना ने PDMA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेक्रेटरी रिलीफ को मरासला जारी। रकम PDMA के जरिए खुराक, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी। ठट्ठा केटी बंदर के करीब समंदर में कश्ती उलटने से 8 अफराद डूब गए। 6 खुशनसीबों को मकामी माहीगीरों ने बचा लिया। 2 लापता, तलाश जारी। डूबने वाले अफराद समंदर में परिंदों का शिकार कर रहे थे। पंजाब में रात से छाई धुंध, छट गई हद निगाह बेहतर होने पर बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। टैक्स ज़्यादा है या बिजली की कीमत ज़्यादा है, ये हकीकी मसाइल हैं। वफाकी वज़ीर खजाना का एतराफ़। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा, सरकारी इदारों में हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। माशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। हम जितनी ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। टैरिफ में कमी से बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज़ को कम किया। कर्जों की अदायगी खुद कम नहीं हुई, हमने इकदाम किए। गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर के तरसलात ज़र मौसूल हुए और रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। पिछले साल we saved about roughly 850 billion rupees in terms of debt servicing, and this year, if all inshallah goes well, we will be below our budget almost by the same amount. जितनी आप ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं और जितना उसमें आता जाए, ये तो लॉस है। लेकिन अगर हमने किसी तरह इसको आगे लेकर जाना है और इस टैरिफ को रैशनलाइज करना है, ताकि इस मुल्क में जो प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन to the industry for the longest time and therefore they have not been competitive, to move towards export orientation, we had to start from somewhere. हुकूमती कोशिशों से माशी अशारियों में बेहतरी आई है। रियासत कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। मुल्क की मुशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। बरामदात पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। माहौल दोस्त माशी तरक्की वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में